नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज ग्रामर में टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ध्यान रखिए, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव एक ही चीज़ है। सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं इसकी एक पहचान की। तो याद रखिए कि जब भी ING होगा तब इसके अंदर प्रोग्रेसिव टेंस या प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस जरूर आएगा। अब हम बात करते हैं पर्सन्स की। पर्सन्स आपको तीन तरह के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर व प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई यानी कि मैं, इसके आगे याद रखिए हमेशा एम आएगा। प्लूरल फर्स्ट पर्सन हो गया वी, इसके आगे आर आएगा, आर। सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल दोनों ही यू है, यानी कि तुम या आप, इसके आगे भी आर आएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल की पहले बात कर लेते हैं, इसके आगे आर आएगा। अब बच गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, इसके आगे इज आएगा। तो यानी कि यहाँ तीन चीज़ें हैं, इज, एम, आर। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आएगा, एम आई के साथ में आता है, और आर जो बाकी पर्सन्स है उनके साथ में आर आएगा। हम यहाँ अपना फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था सिंपल प्रेजेंट के अंदर, वो था रोहित प्लेज क्रिकेट। इसी को हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर रोहित क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके आगे क्या आ जाएगा, इज। तो इज और प्ले का क्या बन जाएगा, प्लेज का, प्ले का बन जाएगा प्लेइंग। तो रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, रजनी सिंग्स अ सॉन्ग। सबसे पहले देखिए रजनी कौन है, रजनी आई नहीं है, वी नहीं है, यू नहीं है, तो रजनी कौन है, नेम है किसी का, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के आगे क्या आएगा, इज आएगा। तो सिंग का क्या बन जाएगा, सिंगिंग। तो रजनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, यहाँ देखिए आई राइट अ लेटर, आई है यानी कि मैं, तो इसके आगे हमेशा क्या आएगा, एम आएगा, एम। तो राइट का क्या बन जाएगा, राइटिंग। तो आई एम राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट, वी ईट मैंगोज। तो इसका क्या बन जाएगा, वी, हमने ये बताया था कि सभी दूसरे पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सबके साथ में आर आएगा। तो वी आर ईटिंग मैंगोज। नेक्स्ट, यू वॉश योर क्लोथ्स। तो इसका क्या बन जाएगा, यू आर वॉशिंग योर क्लोथ्स। नेक्स्ट, दे डू देयर होमवर्क। तो यहाँ पर दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसके आगे क्या आएगा, आर आएगा, और डू का क्या बन जाएगा, डूइंग। तो दे आर डूइंग देयर होमवर्क। नेक्स्ट, शी फिनिशेस हर वर्क। तो इसका क्या बन जाएगा, शी कौन है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, शी इज फिनिशिंग हर वर्क। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास एक सेंटेंस था, आई गो टू स्कूल। और आई हमने पहले भी देखा था, आई के बाद क्या आता है, एम आएगा, गो का क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, अब इसका एक रूल फॉर्मेशन कर लेते हैं। हम कोई भी एक सेंटेंस ले सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने लास्ट सेंटेंस ले लिया है, तो इसके अंदर क्या आएगा आपके पास, यहाँ चेक करते हैं हम, आई सब्जेक्ट है, ओके,
यहाँ पर एम लगा है या फिर इज़ लगा है या फिर आर लगता है, तो इज़ एम आर, ठीक है। इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, एम आई के साथ में, और आर इसके बाकी पर्सन्स के साथ में आएगा। फिर वर्ब है गो, और उसके आगे क्या लिखा है, आई एन जी आगे, और लास्ट में जो बचा हुआ है वो ऑब्जेक्ट। तो ये आपका रूल फॉर्मेशन हो गया, एस प्लस इज एम आर प्लस आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी, और प्लस में आपके पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट, अब इसका नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव काफ़ी आसान है, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में सीधा सा नॉट लगा दीजिए। मैं इसको यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, चेक करिए आप यहाँ पर। रोहित इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ नॉट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, तो रोहित इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। रजनी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, वी आर नॉट ईटिंग मैंगोज, यू आर नॉट वॉशिंग योर क्लोथ्स। तो यहाँ हम देखेंगे कि जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दिए गए, यानी कि नकारात्मक वाक्य बन गया है। तो दे आर डूइंग देयर होमवर्क था पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, तो आर के बाद क्या आ गया, नॉट आ गया। शी इज नॉट फिनिशिंग हर वर्क, फिर लास्ट में आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आप इस तरह से अफर्मेटिव को नेगेटिव में नॉट लगा के बदल सकते हैं। नेक्स्ट, इसका रूल फॉर्मेशन भी कर लीजिए आप। सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, आई सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद इज एम आर है, उसके बाद देखेंगे तो आपके पास नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक चीज़, और ये किस पर डिपेंड करती है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, और बाकी पर्सन्स के साथ में आर, फिर आएगा नॉट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं आप, या यूँ कहिए कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, और प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। यहाँ पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब थी, जैसे रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट था आपके पास फर्स्ट में, तो जो हेल्पिंग वर्ब इज़ है वो पहले यहाँ इस पॉइंट पर था, इज़ पर, तो रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट था। अब इस हेल्पिंग वर्ब को आप यहाँ उठा के यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, इज़ रोहित प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से जो आपके पास ऊपर सेंटेंस था, जो अफर्मेटिव में देखा था, वो था रजनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इज़ यहाँ से उठा के आप इसको फर्स्ट में ले आइए, तो आपके पास जो इंटरोगेटिव में सेंटेंस बनेगा वो बनेगा इज रजनी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हमारे पास था आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आप इसको उठा के कर सकते हैं एम आई राइटिंग अ लेटर। आगे देखते हैं, हमारे पास जो सेंटेंस था सबसे पहले वो ये था वी आर ईटिंग मैंगोज, तो आर को यहाँ पर सेकंड पॉइंट से आप उठा के फर्स्ट पर ले आइए, तो आपके पास बन जाएगा आर वी ईटिंग मैंगोज। इसी तरह से नेक्स्ट, आर यू वॉशिंग योर क्लोथ्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर दे डूइंग देयर होमवर्क, यानी कि जो अभी हेल्पिंग वर्ब है आपके पास उसको आपको फर्स्ट पॉइंट पर, फर्स्ट पोजीशन पर लेके आना है, इससे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस आसानी से बन जाएगा।
शी, नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ फिनिशिंग हर वर्क था, यहाँ पर इज़ को उठा के आप आगे ले आए तो आपके पास बन जाएगा इज शी फिनिशिंग हर वर्क, और लास्ट में एम आगे आ जाएगा तो एम आई गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं हमने अभी तक रूल फॉर्मेशन आप कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और टॉपिक मैंने जिसमें जोड़ा है फोर्थ, इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्न। तो इसके अंदर जो आपके पास नेगेटिव था, रोहित इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, उसके अंदर से उठा के यदि आप इस को आगे ले आए तो आपके पास ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इज़ रोहित नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये आप खुद कर लीजिए, ज़्यादातर ये टीचर्स नहीं करवाते या बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसको आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, रजनी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग था नेगेटिव के अंदर, तो यहाँ पर इज़ आगे आ जाएगा, इज़ रजनी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब्स थी वो आगे आ जाएंगे, मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, आर वी नॉट ईटिंग मैंगोज, आर यू नॉट वॉशिंग योर क्लोथ्स, आर दे नॉट डूइंग देयर होमवर्क, इज शी नॉट फिनिशिंग हर वर्क, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। ये इन लाइंस को आप सभी जगह लिख लीजिए, आप अपनी कॉपी में एक जगह उतार लीजिए और उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिए और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ये आपको नोट्स फॉर्मेट में आपको मेरे वेबसाइट समझराजवीवली.com पर भी मिल जाएगा।